यह आंदोलन एकता और आत्मसम्मान का आंदोलन बन चुका था। लोग गंगा जल हाथ में लेकर धरती को साक्षी मानकर एकता की शपथ लेते थे। इससे किसानों में अद्भुत आत्मविश्वास पैदा हुआ और अंग्रेजों और जमींदारों की घबराहट बढ़ने लगी। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे देश में कलम कुछ ऐसे लोगों के हाथों में रही जिन्होंने देश के उस बड़े वर्ग पिछड़े दलित आदिवासियों के साथ में बड़ा अन्याय किया। उनके बड़े बड़े कामों को नजरअंदाज करके उनको उपेक्षित रखा गया, जिससे कुछ ऐसे महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को वह स्थान नहीं मिल सका जो उनको मिलना चाहिए था, क्योंकि उनके बारे में कभी कुछ लिखा ही नहीं गया, जिससे आज का हमारा समाज उनको इतना नहीं जानता जितना कि जानना चाहिए था। ऐसा ही एक नाम निर्भीक, निडर, संगठनकर्ता और अदम्य साहसी मदारी पासी जी का नाम है। दोस्तों, आज 8 मार्च का दिन इतिहास में एक ऐसे महान क्रांतिकारी के परिनिर्वाण दिवस के रूप में याद किया जाता है जिसने अंग्रेजी हुकूमत और सामाजिक अन्याय दोनों को खुली चुनौती दी थी। यह कहानी है दलित पिछड़े समाज के महान योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी और एका आंदोलन के महान नेता मदारी पासी जी की। मदारी पासी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वह उस दौर में गरीब किसानों, मजदूरों और दलितों की आवाज बनकर उभरे थे। उन्होंने अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों के खिलाफ संघर्ष किया, जमींदारों के शोषण के खिलाफ आंदोलन चलाया और हजारों लोगों को एकजुट करके अन्याय के खिलाफ खड़ा होने की प्रेरणा दी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मदारी पासी जी का जीवन परिचय क्या था, उनका संघर्ष, एका आंदोलन की कहानी, अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ उनकी लड़ाई और उनकी विरासत। तो आइए शुरू करते हैं महान क्रांतिकारी मदारी पासी जी की प्रेरणादायक कहानी। मदारी पासी जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के एक साधारण पासी परिवार में हुआ था। उनका जन्म उस समय हुआ था जब भारत अंग्रेजों की गुलामी में जकड़ा हुआ था और उस दौर में दलित और पिछड़े समाज की हालत बेहद खराब थी। उन्हें शिक्षा से दूर रखा जाता था, समाज में बराबरी का अधिकार नहीं होता था और जमींदारों द्वारा किसानों का भारी शोषण किया जाता था। पासी समाज मुख्यतः मेहनत का समाज रहा है, लेकिन उस समय उन्हें सामाजिक अपमान, आर्थिक शोषण और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। मदारी पासी जी ने बचपन से ही इन अन्यायों को देखा। उन्होंने देखा कि गरीब किसान दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का फल जमींदार ले जाते हैं। यही अनुभव उनके भीतर विद्रोह की चिंगारी बन गया। उस समय किसानों की स्थिति, अंग्रेजी शासन था। अंग्रेजों ने राज करने के लिए जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दिया था। इस व्यवस्था में जमींदार किसानों से भारी लगान वसूलते थे और लगान नहीं देने पर किसानों को मारपीट का सामना करना पड़ता था। उनकी जमीन छीन ली जाती थी। कई जगह किसानों से बेगार करवाई जाती थी, मुफ्त में काम कराया जाता था और विरोध करने पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। सबसे ज्यादा अत्याचार दलित और पिछड़े किसानों पर होता था। इसी अन्याय के खिलाफ मदारी पासी जी ने आवाज उठाने का फैसला किया। एका आंदोलन की शुरुआत साल 1921 के आसपास मदारी पासी जी ने एक ऐतिहासिक आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन का नाम था एका आंदोलन। एका का मतलब होता है एकता। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था किसानों को एकजुट करना, जमींदारों के शोषण का विरोध करना और अंग्रेजी शासन को चुनौती देना। मदारी पासी जी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने लगे थे। वे लोगों से कहते थे कि अगर हम सब एक हो जाएं, तो कोई भी हमें दबा नहीं सकता। उनकी बातों का असर उस समय के किसानों पर हुआ और धीरे धीरे हजारों किसान उनके साथ जोड़ने लगे। एका आंदोलन की शपथ
एका आंदोलन की सबसे खास बात थी उसकी शपथ। किसान एक जगह इकट्ठा होते थे और सामूहिक रूप से शपथ लेते थे कि हम अन्यायपूर्ण लगान सरकार को नहीं देंगे, जमींदारों को नहीं देंगे। हम जमींदारों के अत्याचारों का विरोध करेंगे और हम एक दूसरे का साथ देंगे। यह आंदोलन एकता और आत्मसम्मान का आंदोलन बन चुका था। लोग गंगा जल हाथ में लेकर धरती को साक्षी मानकर एकता की शपथ लेते थे। इससे किसानों में अद्भुत आत्मविश्वास पैदा हुआ और अंग्रेजों और जमींदारों की घबराहट बढ़ने लगी। जब एका आंदोलन तेजी से फैलने लगा तो अंग्रेजी शासन और जमींदार घबरा गए। उन्हें लगा कि अगर यह आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया तो उनकी सत्ता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने आंदोलन को कुचलने की योजना बनाई। मदारी पासी जी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और किसानों पर दमन शुरू कर दिया गया। कई जगह पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाई, लेकिन इसके बावजूद लोगों का हौसला टूटा नहीं। एक आंदोलन का प्रभाव पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया था। रायबरेली, उन्नाव, हरदोई, फतेहपुर जैसे कई जिलों में किसान इस आंदोलन से जुड़ गए थे। यह आंदोलन केवल आर्थिक संघर्ष का आंदोलन नहीं था, बल्कि यह आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई बन चुका था। गरीब किसानों के इस सबसे बड़े नेता मदारी पासी जी उस समय बन चुके थे। मदारी पासी जी का संघर्ष और बलिदान। अंग्रेजी सरकार ने इस आंदोलन को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन को दबाने के लिए दमन और अत्याचार और ज्यादा बढ़ा दिए गए, लेकिन मदारी पासी जी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी समय तक अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। 8 मार्च को इस महान क्रांतिकारी का परिनिर्वाण हुआ, लेकिन उनका संघर्ष आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। मदारी पासी जी की विरासत। मदारी पासी जी ने हमें सिखाया कि अगर समाज के लोग एकजुट हो जाएं, तो सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, एकता बनाए रखो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। साथियों, मदारी पासी जी का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारियों में लिया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इतिहास में उनके योगदान को वह स्थान नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे। आज जरूरत है कि हम उनके संघर्षों को याद करें, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं और समाज में समानता और न्याय के लिए काम करें। आज 8 मार्च को हम सभी महान क्रांतिकारी मदारी पासी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हमारे बहुजन समाज में यह घर घर तक पहुंचे, इसके लिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम इतिहास के ऐसे ही अनछुए किरदारों को ढूंढ ढूंढ कर आपके सामने लाते हैं। वीडियो को अब तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मदारी पासी, जय भीम, जय संविधान।